ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखो, उसने एफसीआई गिवन है, मेरे साथ लिखते जाना बस। एफसीआई कितना गिवन है बोलो? एफसीआई कितना गिवन है बोलो? 40 लाख 40 मिलियन 40 मिलियन। बस मिलियन लिखो, 40 मिलियन। आगे पढ़ो। विद एन एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ 6 ईयर, एन की वैल्यू कितनी होगी? 6 years. 6 ईयर इंटरेस्ट रेट कितना है? 15%। नेक्स्ट, टैक्स रेट कितना है? 25%. ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर ऑपरेशन द इनकम फ्रॉम द सेल्स इज 20 मिलियन। तो इनकम कितनी आ रही है? 20 मिलियन। और एक्सपेंसेस कितने हैं? 5 मिलियन। तो पीबीटी क्या आता है आपका? क्योंकि आपको पता जो आरओआई होता है वो क्या मैंने आपको बताया था, इट इज पीबीटी ओवर, जनरली पीबीटी ओवर एफसीआई, बताया था ना? हाँ ना बोलो भाई। Yes, है sir. सर। पीबीटी क्या होता है मेरा बोलो? पीबीटी क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस 15 है million. सर इनकम माइनस है सर। एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एफसीआई। तो इनटू 100 अगर परसेंटेज में गिवन है तो इनका इनकम कितना है? 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 40 गुणा 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 37.5%। गॉट इट? Yes, sir. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या था यार, ये बताओ पहले, इस क्वेश्चन में क्या था? मतलब बच्चों का खेल है यार, तो मुश्किल था क्या सच में कोई? Sir. मुश्किल था क्या भाई? नो सर नो। नहीं सर। तो फिर ऐसी गलती कैसे करते हो यार जो तुम करते नहीं? एटलीस्ट ट्राई करो। है सर, ये तो हो गया था सर। नहीं, जिन लोगों ने नहीं किया, मैं कह रहा हूं मतलब ना बने कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, है ना? पहले छोड़ दो कि ये मुश्किल है, नहीं बनेगा Yes, तो sir. मिस्टेक। तो इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। तो इस पे करते हैं। देखो पार्ट 2 क्या बोलता है क्वेश्चन का? द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी इन मिलियन एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इज रेस्पेक्टिवली। पहले साल के शुरुआत में और पहले साल के बोलो बोलो आखिर में कितनी रहेगी? अब देखो इसको ऑप्शन पे जाते हैं। इसको ऑप्शन क्या कह रहे हैं? अच्छा तो क्या पहले साल में एनपीवी पॉजिटिव हो सकती है, ये बताओ? नहीं सर। No, sir. ऑप्शन डी खत्म। नेगेटिव। ऑप्शन डी खत्म, खत्म हो गया। Yes, sir. और पहले साल के लिए एनपीवी में क्या लिखूंगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस टीसीआई, क्योंकि ना तो वर्किंग मिलेगी ना सालवेज मिलेगी। और एक साल की बात करें तो कैश फ्लो एक ही बार का आएगा, यानी कि ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं साल के शुरू की, तो क्या हमें साल के शुरू में कैश फ्लो मिलता है? कैश फ्लो का मिलता है End में, sir. एंड में। तो जब शुरुआत की बात करेंगे तो एनपीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस टीसीआई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और यहाँ पे Yes, sir. उसने डब्ल्यूसीआई दिया है क्या? नहीं ना? अरे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है क्या कहीं पे? नहीं No, सर। इसका मतलब क्या, जो मेरी एफसीआई है वही मेरी टीसीआई है? यस और नो बोलो। Yes, sir. अब तो है सीधी सी सर। बात है, साल के शुरू में क्या हो गई? -40 होगी नहीं होगी? तो जीरो कैसे मान लोगे भाई? जीरो का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, समझे मेरी बात? है सर। जो लोग जीरो बोले उसका मतलब है कि साल के शुरू में तो आप जीरो पे थे, पॉजिटिव में थे, और जैसे ही तुम्हारा इनकम आना स्टार्ट हुआ तो नेगेटिव में चले गए। ये क्या बेवकूफी है? प्रतिदिन किसी को पैसे लुटवा रहे हो क्या डकैत तो अपने? ऐसा होता है क्या? नहीं सर। गलत? ये सुनो, है सर। अब इधर देखो, इधर देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका अगला ऑप्शन देखो। ये आंसर -40 है, ये -40 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। कौन सा करेक्ट हो गया? कुछ करना पड़ा क्या क्वेश्चन में, ये बताओ? No, sir. लेकिन हम फिर भी सोल्व तो करेंगे ना? हाँ, sir. -28.9 जो निकालना ही है ना हमें, तो वो बताता हूँ। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मुझे कितनी देर लगी? जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेप्ट कितना टाइम लगा बताओ? हार्डली 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट। ये सुनो, है तो सर। Yes, 1 sir. मिनट में आपके पास 4 नंबर आ गए यार, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का, कितनी बड़ी बात है? जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेप्ट। कोई न्यूमेरिकल किया क्या हमने? कोई सॉल्यूशन किया क्या? कुछ नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया भाई, एकदम आंसर आ गया। तो अगर आप अपने कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, जब मैं समझाता हूँ आपको ज्ञान देता हूँ इसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, तो बहुत अच्छा कर पाओगे आप। सिर्फ न्यूमेरिकल के चक्कर में लगे रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं।
देखो क्वेश्चन 2 में क्या किया, उसने पूछा है यू हैव टू कैलकुलेट एनपीवी एट द स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। गॉट इट, इतना क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में देखो एनपी मैंने बताया कि अगर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल की बात होगी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर्विस लाइफ 6 साल है। लेकिन अगर 6 साल बाद की बात करता तो वर्किंग कैपिटल भी आती, सैलरीज भी आती। यस और नो बोलो। Yes, sir. हाँ लेकिन सर। पहले साल में क्या होगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस टीसीआई। टीसीआई इतना कितना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल है तो टीसीआई कितनी 40, और जब साल के शुरू में कोई कैश फ्लो मिलेगा तो 0 माइनस 40। तो पहला आंसर क्या आ गया, पहला आंसर क्या आ गया, -40, ठीक है ना। लेकिन उसने पूछा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर में आपको कितना एनपीवी होगा। तो विच मीन जब एक साल का एंड हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैश फ्लो मिलेगा। ये सो नो मिलेगा कि नहीं। Yes, sir. तो अल्टीमेटली हाँ जितनी सर। मेरी कैलकुलेशन है कहाँ पे घूम के आएगी, कैश फ्लो पे। अगर मैंने कैश फ्लो निकाले तो मैं क्या कर लूंगा, एनपीवी निकाल लूंगा। तो कैश फ्लो निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। देखो कभी भी कैश फ्लो आए तो आपको ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप आपने फॉलो करने हैं। देखो यहाँ पे हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। ये मैं स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप आसान तरीके से कर लो। लेकिन जब आप समझदार हो जाओगे, बड़े इंसान बन जाओगे, बच्चे से आप बड़े हो जाओगे, तो आपको स्टेप नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखोगे, जैसे कि हम लिखते हैं। देखो पहला स्टेप क्या होता है, जब मैंने आपको लिखाया था पीबीटी निकालोगे पहले, वो क्या होता है बोलो, इनकम माइनस, इनकम माइनस एक्सपेंस। एक्सपेंस। फिर दूसरा आप निकालते हो क्या, टैक्सेबल प्रॉफिट टीपी, जो कि होता है आपका पीबीटी माइनस बोलो डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के दो कारण हो सकते हैं, या तो गिवन होगा या यू हैव टू कैलकुलेट। ये आपने क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने दे रखा सिंक की लाइन गिवन है ना, स्ट्रेट लाइन हाँ सर। है ना, गिवन है ना, स्ट्रेट लाइन गिवन है, गिवन नहीं गिवन है, हाँ सर गिवन है। हाँ गिवन, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है ना, एनोफेक्शन ठीक है। डेप्रिशिएट, द प्लांट डेप्रिशिएट ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो गिवन होगा या होगा। उसके बाद आप टैक्स पेड कर दोगे, तो टैक्स पेड से आपको कोई मतलब नहीं। देखो थर्ड स्टेप आता है टैक्स पेड, इससे आपको कोई मतलब नहीं। टैक्स पेड कितना होगा, देखो देखो, टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट। लेकिन आपके पास तीसरा स्टेप क्या आएगा, तीसरा स्टेप क्या आएगा, Profit after tax. हाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मेरा क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कितना था माइनस टैक्स पेड कितना किया आपने, जो कि मेरा क्या होता है, इधर देखो टीपी माइनस टीपी इंटू फाइव, ये फाइव तो होता है ना। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, मैं टीपी कॉमन ले सकता हूँ, ये सुनो बोलो। तो 1 - 5 आ गया कि नहीं आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सुनो। Yes, sir. तो मैं बात करूँ कैश फ्लो, तो मैंने आपको कैश फ्लो क्या बताया था, कैश फ्लो इज इक्वल टू क्या होगा मेरा बोलो, कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। गॉट इट। Yes, sir. हाँ, तो मैं इसको सीधा ऐसे भी लिख पाता हूँ, ध्यान सुनो, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ। कि मेरे को कैश फ्लो निकालना हो तो कैश फ्लो कैसे लिख देता हूँ, टीपी टैक्सेबल प्रॉफिट 1 - 5 प्लस डेप्रिसिएशन, बस काम खत्म, ये मेरा कैश फ्लो आ जाता है। तो ये स्टेप है, इनको लिख लो, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, लिख लो इसको, लिख लो सब लोग, लिखो इसको। और ये सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे, नो नीड टू वरी। फिर आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने बोला था आपको 42। 42 करूँ, 9 10 क्वेश्चन, 42 अच्छा है, लेकिन 9th और 10th क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जब मुझे बताना, Done, sir. ठीक है ना। अब देखो सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज, एनपीवी ने एट द स्टार्ट ऑफ द प्लांट निकाल लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में निकालना, तो फर्स्ट ईयर के लिए हमें निकालना पड़ेगा कैश फ्लो। तो कैश फ्लो निकालने के सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पीबीटी, पहला स्टेप पीबीटी। पीबीटी क्या हो जाएगा आपको, इनकम माइनस एक्सपेंस, जो कि 20 - 5 कितना हो गया बोलो, 15 मिलियन, यस और नो। Yes, sir. सेकंड स्टेप निकालो, सेकंड स्टेप होता है मेरा पीएटी, पीएटी मेरा क्या होता है बोलो, पीबीटी माइनस
डेप्रिसिएशन, पीबीटी माइनस डेप्रिसिएशन। इस केस में डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, विच मींस आई हैव टू कैलकुलेट, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट के उसने रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, d इज इक्वल टू v नोट माइनस vs डिवाइडेड बाय n। v नोट कितना है बोलो, 40 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया 36/6, कितना आ गया 6 मिलियन। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। तो यहाँ पे मेरा पीएटी कितना आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया बोलो, 15 माइनस 6 जो कि कितना आ गया 9 मिलियन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब मुझे निकालना है, सॉरी ये क्या है, टीपी आया ना, तो जस्ट गलत है, दैट इज टीपी, टैक्सेबल प्रॉफिट, ऊपर भी टीपी लिखे हैं, गलती लिखे हैं, इसको टीपी करो, टीपी आ गया। अब आपने निकालना पीएटी, तो पीएटी कैसे निकलेगा, आपको पता है पीएटी इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, टीपी टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू 1 माइनस 5। तो टीपी कितना है बोलो 9 और 1 माइनस 0.25, जो कि मेरा आ जाएगा 6.75 मिलियन। करेक्ट, यस और नो बोलो। यस सर, ये है। फिर मुझे निकालना है कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको बताया था पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन, तो पीएटी कितना 6.75 प्लस 6, जो कि कितना आ गया 12.75। ये कब मिल रहा है, साल के आखिर में, तो विच मींस यू हैव टू कैलकुलेट P1। तो P1 कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, P1 इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I रेज़ टू पावर 1। 12.75 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, इंटरेस्ट रेट क्या है 15% टू 1.15 रेज़ टू पावर 1, जिसका आंसर आ रहा होगा आपके पास 11.086। गॉट इट, एग्जैक्ट आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो आपको निकालना है कैश एनपीवी। तो एनपीवी मैंने बताया पहले साल की एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, तो देखो डिस्काउंटेड कैश फ्लो 1 मतलब पहले साल का माइनस टीसीआर, इट इज 11.086 माइनस 11.086 माइनस 40। सो व्हाट विल द फाइनल आंसर, 28.09। बस काम खत्म, minus 28.91 million. So that's why correct answer is B option. Got it? Clear Yes. हुआ? क्वेश्चन अच्छा था, क्लियर हुआ, कंसेप्ट नहीं हुआ? हाँ सर। समझ सीखना है यार चीजों को, क्वेश्चन ऑब्वियसली अच्छे हैं सारे। और एनपी मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बनता ही बनता है एनपी में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 42 ये था ना, हाँ ये चलो 42। हाँ बोलो सर, इसमें मुझे बस एक में डाउट है, इसलिए डेप्रिसिएशन लिनियरली हो रहा है 10% से, तो उसका क्या मतलब हुआ? कौन से वाले केस में? ये 42 में सर। बस सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, काम करता। अरे मतलब देखो बताओ, उसने बोला कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 24 करोड़ का है ना, 24 करोड़ का 10% कितना हुआ हर साल? सर क्यों 10% किया 24 करोड़ का? अरे उसने गिवन है ना क्वेश्चन में 10%, मतलब कि स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन में स्लोप सेम रहेगा ना, तो यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, हर साल सेम डेप्रिसिएशन हो रहा है। 2.4 करोड़ 2.4 करोड़ 2.4 करोड़ 2.4 करोड़, ये कह रहा हूँ, समझे? नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मत करो मत हाँ करो, सर, समझ गया। नहीं मत करो, कोई बात नहीं, मत करो, दूसरे तरीके पढ़ाते हैं। क्वेश्चन को रीड करो मेरे साथ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मत करो इसको, मत करो, डोंट वरी। The question को read करो। A proposed chemical plant is estimated to have a FCI of 24 crore. FCI कितना है बोलो? बोलो FCI कितना है? 24 करोड़ है, yes or no? ठीक है ना यहाँ तक तो? Yes. FCI कितना है? 20 करोड़। आज बाकी लोग कहाँ चले गए? Any function, anything कुछ है क्या आज? No, sir. बाकी लोग कहाँ गए? 4-5 लोग कहाँ चले गए? समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? ये कह रहा हूँ, ये पीढ़ी समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। आ रहा है सर। तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे? नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, फिर वो तरीका दूसरा समझाया जाए। ऐसा है क्या कुछ? टिपिकल लग रहा है क्या बहुत ज्यादा कुछ? नो सर, नो। मुझे तो नहीं लग रहा, फ्री के नंबर मिल जाते हैं, इसमें तो कुछ मुश्किल है भी नहीं। धैर्य कुछ लग रहा है क्या ऐसा? धैर्य? हाँ भाविक, तुम्हें लग रहा है कुछ ऐसा? नो सर, नो। आसान है ना इसमें? यस सर। No sir, easy. नहीं सीरियसली बताना, मतलब मजाक नहीं, मजाक नहीं करना मेरे साथ, सीरियसली बताओ। देखो हाँ सर, serious. एफसीआई की मैंने 24 करोड़। यार आप लोग थर्ड ईयर मौके कॉलेज में ये जो पीडी सब्जेक्ट है ना इकोनॉमिक्स,
लिटरली मैं गारंटी देता हूँ, मैं नहीं किसी किसी का मैं वो कर रहा हूँ बेइज्जती, लेकिन कॉलेज में किसी को नहीं आता, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ट्रस्ट में कोई नहीं पढ़ाएगा। भाई तुम तो पढ़ चुके होंगे ना थर्ड ईयर में? नहीं सर, हमारे हमें नहीं आया था। अच्छा, तो किसी ने पढ़ा है पहले? अ, यस सर, मैंने पढ़ा है हाँ धैर्य, कॉलेज में पढ़ाया गया? सीरियसली बताना, चलो लिटरली बताना, ऐसा पढ़ाया गया? भाई। अभी सर पीईडी आ रहा है, प्लांट इकोनॉमिक डिजाइन आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं मैं धैर्य से पूछ रहा हूँ, धैर्य तुम्हें कॉलेज में था ना? थियरी 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 की थी सर, अब थ्योरी थियरी थ्योरी, करवाते अरे हैं। प्लांट लेआउट, प्लांट डिजाइन, प्लांट रॉ मटेरियल, ये सब पढ़ा दिया ना, ओवरहेड एक्सपेंसेस, जनरल यस एक्सपेंसेस। सर, यस सर। हाँ तो ये है, लेकिन अब देखो मैंने तुम्हें पूरा रिलेट इंडस्ट्री से करके पढ़ाया, और मैं मतलब गारंटी देता हूँ इतना अच्छा नहीं पढ़ाता कोई, क्योंकि नहीं पता होता लोगों को। अब देखो तुम रिलेट कर पा रहे हो ना हर चीज को उससे, केमिकल प्लांट से या किसी प्लांट से, फिर भी देखो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है, थोड़ा एफर्ट तुम डालोगे, थोड़ा मैं डालूंगा। अगर दोनों हाथों को यहाँ पे आके ताली बजानी ना, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इतना चलूंगा ना, तो देखो आपको इतना तो चलना पड़ेगा। ये सुनो, जब तक यस मोमेंटम नहीं सर, होगा यस। आपके अंदर भी, आपके अंदर मोमेंटम नहीं होगा, ताली नहीं बजने वाली, काम नहीं बनने वाला। चाहे आज अभी मेरे सामने ट्राई करो, अब दोनों हाथों को तेज से लाओगे ताली बजेगी, देखो ध्यान सुनना। एक हाथ को बहुत तेज से लाओगे, एक को तेज से लाओगे, ताली बज जाएगी। लेकिन एक को बिल्कुल धीरे 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 नाके से मिला के टच करोगे, नहीं बजने वाली। विच मीन्स थोड़ा तो मोमेंटम लाना पड़ेगा यार अपने अंदर, ये सीधी सी बात है। और इतने ब्रिलियंट आप हो नहीं कि मतलब पहले से मतलब बहुत अच्छी अच्छी बुक पढ़ रखी है, कि बिल्कुल स्टैटिक रह के भी तुम एकदम गर्व कर लोगे चीजों को, नहीं कर सकते, बिकॉज थोड़ा एफर्ट डालने पड़ते हैं यार। अगर पहले से पढ़ा होता तो शायद मैं इतने एफर्ट डालने पड़ते। बट मैं अपनी तरफ से बिल्कुल आसान करके पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे पता है कि क्या है क्या, क्योंकि कॉलेज में चीज फेस कर चुका हूँ मैं भी, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना? नेक्स्ट बोला था एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 करोड़ पर ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी दे रहा है उसमें? नहीं दे रखा, पीबीटी दिया है ना 10 करोड़। यस सर। हाँ, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, सही बात है। पीबीटी कब मिल रहा है? एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कोई दिक्कत यहां तक? आगे, एंड द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ प्लांट इज 10 ईयर। एन की वैल्यू कितनी है? 10 ईयर्स। द टैक्स रेट इज 40%। एफ की वैल्यू कितनी है? 40% पर ईयर। एंड द लीनियर डेप्रिसिएशन इज अलाउड। देखो उसने बोला लीनियर डेप्रिसिएशन अलाउड। लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब क्या हुआ? हेडलाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड। कितना बोला? 10% बोला। अगर तुम्हें 10% का नोटिस सुन लिया, तो ये मान लो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन कैसे निकालोगे बोलो? स्ट्रेट लाइन कैसे निकालोगे? डी इज इक्वल टू वी नोट माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एन। वी नोट कितना है बोलो? 24 डिवाइडेड बाई 10 कैसा आ गया? 2.4 करोड़। यहाँ से समझ लो। हाँ सर, अब समझ में आया। अब तो समझ लिया। हाँ अब सर। है ना, समझ में आ गया ना? ये समझना बहुत आसान है। फिर 10% पर ईयर, 10 साल वेज वैल्यू इज 0, तो वीएस उसने 0 दे रखी, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब उसने बोला इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 12%, आई की वैल्यू कितनी गिवन है? 12% गिवन है। द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने एनपीवी निकाली, अब ट्राई कर लोगे? अब कर लोगे नहीं कर पाओगे? सेम स्टेप फॉलो करो कैश फ्लो निकालने के लिए। पहले पहले कैश फ्लो निकालो। अरे कैश फ्लो निकालो भाई, हाँ सर, वही कर रहे हैं। करो। और कितने टाइम है आपके पास? 7-16 हुए हैं, 7-20 पे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सब लोग ट्राई करो, सेम स्टेप है। देखो इधर, देखो इधर, देखो सब लोग इधर देखो, इधर देखो। मेरे पास पीबीटी गिवन है जिसकी वैल्यू है, पहले इधर देखो 10 करोड़। यहाँ से आपने टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है, फिर वो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2.4 करोड़, यानी 7.6 करोड़। उसके बाद आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालोगे, यानी कि टैक्स को माइनस करके। उसके बाद आप क्या काम करोगे? ध्यान सुनने जाना, ध्यान से सुनते जाना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालोगे, जो कि क्या आएगा आपका? 7.6 और 1 माइनस 0.4, तो कितना आ जाएगा बोलो? 4.56 करोड़। तो यहाँ से आपका कैश फ्लो आ जाएगा। कैश फ्लो कितना आ जाएगा? 4.56 प्लस 2.4 करोड़, जो कि मेरा आ जाएगा 6.96 करोड़। गॉट इट? लेकिन उसने बोला कि ये प्रॉफिट मुझे हर साल मिल रहा है, हर साल मिल रहा है, तो मुझे उसके एनपीवी निकालनी। अब देखो हर साल मिल रहा है, साल के आखिर में मिल रहा है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? पी इज इक्वल टू आर बाय आई 1 प्लस आई रेस टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू पावर एन। आई आपके पास है, एन आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। क्या दिक्कत है? पी की वैल्यू निकालनी है, निकालो। कर लोगे ना? हाँ सर। करो। अब इसी को देख के बिल्कुल आपने 9-10 क्वेश्चन करना है, सेम प्रोसेस है, 9-10 बिल्कुल सेम है। तो 9-10 क्वेश्चन करके मेरे को भी बताओ। नहीं करोगे मार खाओगे, सही बता रहा हूं मैं। जल्दी से करो, वेटिंग। इसको निकालो, इसका आंसर आना चाहिए 15.32 करोड़। इसका आंसर इतना आएगा। 9-10 करो, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर मैं करा दूंगा तो क्या करो, तुम क्या करो? धैर्य वाला क्लियर हुआ? हर सीरीज क्लियर हुए वाला क्वेश्चन? भाविक क्लियर हुआ? यस सर।
है ना? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes. देखो कैश फ्लो निकालना सीख गया और उसने एक लाइन बोल रखी कि एंड द एंड ऑफ ईच ईयर मिल रहा, हर साल मिल रहा, मतलब वो वैल्यू किसकी होगी, आर की वैल्यू होगी। और प्रेजेंट जब कोई चीज मुझे हर साल मिलती है, साल के आखिर में मिलती है, 10 साल तक मिल रही है, तो प्रेजेंट में निकाली फार्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है ना, ठीक है ना? तो बस जल्दी से अपने इसकी 50 इतना आ जाएगा। अब 9 10 क्वेश्चन करो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो। ठीक, करोगे ना ट्राई, अब तो करोगे ना, हाँ सर। जल्दी करो, फिर अब IRR पढ़ाऊंगा आपको।
सर हर्ष क्या दिखा रही है सर? मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, क्या दिक्कत आ रही है हर्ष? ये सर हम्म, सर 9 का आंसर 519.2 आ रहा है सर। इनकी 520 लाख, इनके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट हाँ इट? सर मेरा भी वही आ रहा है। हाँ सर। हर्ष दोबारा डीप करके दोबारा ज्वाइन करो। हर्ष ऐसी करो, नेट का इशू होगा तुम्हारा। ठीक है, लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। तो बताओ, ये क्वेश्चन मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं था। नहीं सर 42 किया ना, बाद में नहीं लगा मैं उसके लिए। पीबीटी आपको देखो गिवन है 250 लाख की इनकम है, 145 का क्या है उसमें एक्सपेंसेस है, गिवन है। तो कितना आ गया? एक मिनट, -25 हाँ हाँ रुको रुको, उसमें लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 145 लाख एंड अदर एक्सपेंसेस इज 10% ऑफ द रेवेन्यू मींस -0.1 ऑफ 250। यहाँ से आंसर कितना आ गया मेरा? 80 लाख आ गया। यस और नो? बस। तो Yes. उसने पूछी है पीबीटी की वैल्यू बतानी है आपको, प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? P is equal to R over I 1 plus I raised to power n minus 1 divided by 1 plus I raised to power n. So what will be the answer? आंसर आ रहा होगा 520 लाख, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज आपको पता है P is equal to कैसे निकालेंगे? R की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? दिस वन। सर हाँ जी बोलो। वो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते थे ना, P = S 1 + I की पावर n, और उससे P निकालते थे।
तो वो नहीं लगाना था। ठीक है, दोबारा बोलो। P इज इक्वल टू, सॉरी, S इक्वल टू सर P इंटू 1 प्लस आई की पावर n वाला फॉर्मूला था ना सर। अरे भाई S इज इक्वल टू R था, P नहीं था। हाँ सर, तो आप वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, ये क्यों लगा रहे? क्योंकि उसने क्या पूछा है, देखो इसने क्या पूछा, डिस्काउंटेड वैल्यू पूछी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछी है उसने। अगर वो पूछता फ्यूचर वैल्यू, मतलब कि व्हाट मनी यू हैव ऑब्टेन्ड आफ्टर द सर्विस लाइफ आफ्टर द 11 ईयर, तो आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं, S इज इक्वल टू R ओवर I 1 प्लस I रेस्ट पावर n माइनस 1, ये लगाते हैं। गॉट इट। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द टोटल प्लांट लाइफ पीरियड। अब ऐसा नहीं, लेकिन ये यहीं पे पूछता व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू फॉर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द टोटल प्लांट लाइफ, तो आप क्या लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करते पीबीटी की, और जो आपका आंसर आता वो ये आता। अब क्लियर हुआ? हाँ ओके सर। यानी कि अगर वो डिस्काउंटेड पूछा, मतलब क्या है, आपको प्रेजेंट निकालनी है। गॉट इट। अब देखो जो इसका बेनिफिट है, जो इसका वो क्वेश्चन नंबर 40, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन बेनिफिट। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मोस्ट ब्यूटीफुल। वो कहना चाह रहा है कि आपने डेप्रिसिएशन को यूज करके कितना टैक्स बचा लिया, आपने डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को यूज करके कितना टैक्स बचा लिया। ठीक है। अच्छा, अगर पहले केस में आपने डेप्रिसिएशन यूज किया क्या, पीबीटी में डेप्रिसिएशन यूज होता है क्या? नो सर। नहीं लेकिन सर। अब डेप्रिसिएशन उसमें गिवन है। डेप्रिसिएशन क्या गिवन है, बोलो डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 20% 20%। पर ईयर। तो देखो नेक्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए हम करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या है, 20% पर ईयर। तो 20% किसका होगा, डेप्रिसिएशन 20% किसका होता है, बोलो एफसीआई का, यस और नो? तो 20% ऑफ एफसीआई। एफसीआई कितनी है, बोलो एफसीआई कितनी है? एफसीआई 150। तो कितना आ गया, बोलो 30 लाख, यस और नो? यस और नो? है सर। अच्छा अब देखो, Yes. अब कंसेप्ट सुनना। यहाँ पे हम पहले केस की बात कर रहे हैं। सर नेट इशू फॉर माय साइड कैन आल्सो फील लैग इन साउंड स्क्रीन। बाकी किसी को तो फील नहीं हो रहा ना लैग साउंड में? नो सर। नहीं सर। हर्ष का नेट का इशू, हर छत पे जा सकते हो यार तुम, और क्या ही कर सकते हो, मैं क्या ही बोलूं। कौन सा नेटवर्क यूज करते हो, जियो वगैरह यूज करते हो क्या हर्ष? एयरटेल यूज करो यार, अब तो एयरटेल ने 5G लॉन्च कर दिया, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते यार, नेट का इशू है तो। वीआई भाई फिर तो तुम डूब गए। ये वोडाफोन का यूज कर रहा है, वो तो कंपनी डूब गई, नेट कैसे चलेगा उसका? जियो वगैरह का देख लो भाई, जियो का या एयरटेल का, मैं क्या ही बोल सकते हैं नेट का इशू तो। देखो अगर हम डेप्रिसिएशन काउंट ना करते, ध्यान सुनना, अगर हम डेप्रिसिएशन काउंट ना करते, देखो मैंने आपको बताया था एक होता है पीबीटी, एक होता है टीपी। टीपी पीबीटी से अलग क्यों है, क्यों? क्योंकि इसमें हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। तो टीपी कितना होगा अपने केस में, 80 लाख माइनस 30 लाख, जो कि कितना होगा, 50 लाख। 50। गॉट इट। लेकिन पीबीटी कितना था मेरा, 80 लाख। अब देखो ध्यान सुनना, उसने पूछा है डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन बेनिफिट ओवर द टैक्स लाइफ। टैक्स लाइफ पे डेप्रिसिएशन बेनिफिट कितना होगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं डेप्रिसिएशन यूज कर रहा हूं तो कितना टैक्स बचा रहा हूं, और डेप्रिसिएशन यूज नहीं कर रहा तो कितना टैक्स देना पड़ रहा है। तो देखो टैक्स रेट कितना है मेरा, टैक्स रेट कितना है, 40% ना? है सर। हाँ। हाँ तो सर। पहले केस में टैक्स पे, पहले केस में टैक्स पेड कितना करोगे, पहले केस में टैक्स पेड कितना करोगे, बोलो 80 गुणा 0.4, यस और नो बोलो, 32 लाख। यस सर। और लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हो, तो टैक्स पेड दूसरे केस में कितना आ जाएगा, बोलो 20 लाख। 50 गुणा 0.4, कितना आ गया, कितना आ गया, 20 लाख। तो अब जस्ट थिंक अबाउट इट, आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन की हेल्प से, एक तो आपने 30 लाख रुपए निकाल के भी अलग रख लिया, और प्लस आप एक साल में 12 लाख रुपए बचा रहे हो, एक साल में 12 लाख बचा रहे हो। तो वो कह रहा है आप पूरी टैक्स लाइफ में कितने पैसे बचाओगे, इस डेप्रिसिएशन बेनिफिट की हेल्प से। तो टैक्स लाइफ कितनी गिवन है, बोलो टैक्स लाइफ कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 5 साल। अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर। है ना? एक सेकंड होल्ड करना। देखो आप टैक्स लाइफ 5 साल की, 5 साल में कितने पैसे बचाओगे, जितने पैसे बचाओगे उनकी डिस्काउंटेड वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू निकालनी है, पी। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और टैक्स कब देना पड़ता है, हर साल देना पड़ेगा, साल के बाद देना पड़ता है, मतलब क्या होगा, R/I 1 प्लस
i raised to power n minus 1 1 plus i raised to power n। यहाँ पे आपका r क्या होगा बोलो, आप कितना पैसा बचा रहे हो टैक्स से, 12 लाख, कितने परसेंट इंटरेस्ट है 1, टैक्स लाइफ कितनी है आपकी 5 साल, माइनस 1 तो 1.1 रेज़ टू पावर 5। यहाँ से आपकी पी की वैल्यू आएगी 45.6 लाख, देखो ये आ रही होगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 46 लाख। सोचो आपने सिर्फ टैक्स से 50 लाख रुपए बचा लिए यार, कितनी बड़ी बात है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये कंसेप्ट था ना, यस सर। अच्छा कंसेप्ट था इसमें, कितना प्यारा कंसेप्ट है कि देखो डेप्रिसिएशन कितना बेनिफिट है, बेनिफिट रखता है अपने लिए, कितना फायदा करता है डेप्रिसिएशन, तो कितनी ब्यूटी है डेप्रिसिएशन की। क्लियर हुआ मयंक, कितने हाँ सर आयुष, क्लियर। अक्षय, अक्षय क्लियर हुआ, अक्षय Yes, sir. स्मिथ, यस सर। शक्ति लेट के ज्वाइन किया, कहाँ थे शक्ति, कहाँ थे भाई, लेट के ज्वाइन किए। Sorry, sir. अरे सॉरी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ थे, गलती थोड़ी की भाई, कहाँ थे ये पूछ रहा हूँ। कोई तुमसे ये थोड़ी सर वो नेट में ना, नेट में लोचा था। क्या लोचा था बताओ तुम, क्या लोचा था, झूठ बोल दो, आधे घंटे का लोचा हो रहा तुम्हारे नेट में, नालायक, झूठ बोलोगे मुझसे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्लियर ही वाला, लिख लो इसको। इस बार आपकी संडे को क्लास नहीं रहेगी, कल क्लास है, सैटरडे है ना कल, तो कल क्लास है, संडे को नहीं रहेगी बस, ठीक है। ओके सर। संडे को एक्चुअली मेरे को थोड़ा काम आ गया कॉलेज का। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अरे खाना बोलो भाई, यस सर। सब लिख लिया मैं, हाँ सर हो गया सर। ठीक है। देखो मैंने आपको दो केस बताया, ध्यान से जाना। पहला केस ये था, पहला केस क्या था, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा एनपीवी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या रिकमेंड करोगे, प्लांट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए सर। गॉट इट, मतलब कि सेटिस्फाइड, गो फॉर इट, गो फॉर, है ना। अगर दूसरा केस, अच्छा हाँ सुनो, तुमने आज मुझसे क्वेश्चन पूछा था जो 1990 का बता रहे थे, अब क्वेश्चन बन गया ना वो वाला, आयुष क्वेश्चन बन गया नहीं बना। अरे हाँ ना बोलो भाई, ट्राई किया क्वेश्चन, नहीं किया वो वाला जो पूछ रहे तुम मुझसे, क्या करते हैं। अच्छा एनपीवी नेगेटिव होगी तो क्या करोगे, एनपीवी नेगेटिव होगी तो क्या रिकमेंड करोगे, दूसरा बिजनेस का चालू कर देंगे सर। नोट सजेस्टेड, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एनपीवी 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, एनपीवी 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, कैश फ्लो एफसीआई के इक्वल हुआ सर। इसका मतलब क्या हुआ, रिकमेंड करोगे नहीं करोगे, क्या रीजन है, क्या है, क्या है, क्या बोलो। एनपीवी 0 है, इसका मतलब बोलो क्या है, मतलब इसका मतलब ऐसी कंडीशन आ रही, नो प्रॉफिट नो लॉस। यस सर। हाँ देखो अब ध्यान सुनना, एनपीवी पॉजिटिव which means recommended suggested, NPV negative not suggested not recommended। लेकिन NPV अगर मेरा 0 आ रहा है,
इसका मतलब क्या है? अब आप ये नहीं बोलोगे कि भैया स्टार्ट मत कर, ये नहीं बोलोगे स्टार्ट कर, कुछ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ध्यान सुनना। देखो एनपीवी जीरो का मतलब क्या है? एनपीवी ध्यान सुन जाना, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, जो लाइन बोल रहा हूँ, देखो ध्यान सुनना आप लोग। एनपीवी जीरो का मतलब ये है, एनपीवी जीरो का मतलब ये है कि आप ध्यान सुनना, एनपीवी जीरो का मतलब क्या है कि आप कैपेबल हो किस चीज के, कि जितना आपने पैसा मार्केट से उधार लिया था प्लस जितना इंटरेस्ट उस पे लगा, जितना इंटरेस्ट उस पे लगा, आपने सारे का सारा पे कर दिया, बट आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। गॉट इट? इसका एक मतलब बार ये हुआ, रिपीट करें ना सर। एक मिनट यार, ये फिर इसमें ना दिक्कत आने लगती है, माइक पता है क्या दिक्कत आती है इसमें? जस्ट वन नोट में ना इसमें कभी कभी हैंग होने लगता है, पता नहीं क्या इशू है इसमें। जाएगी ना, चल जा भाई, चल जा। हाँ ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, अगर एनपीवी पॉजिटिव है मतलब तू क्या बोलोगे, कि तुम क्या बोलोगे किसी को कि भाई प्लांट लगा लो, यू आर इन द प्रॉफिट। गॉट इट? हाँ सर। लेकिन एनपीवी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप किसी को रिकमेंड नहीं करोगे भैया तुम प्लांट लगाओ, सेटअप करो। गॉट इट? हाँ सर। है ना? लेकिन लेकिन अगर मेरा जो आंसर है एनपीवी का वो जीरो आ रहा है, एनपीवी का आंसर जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितना पैसा मार्केट से लिया था, देखो यार कंपनी लगाने के लिए मार्केट से पैसा लेना पड़ता है ना, बैंक से पैसा लेना पड़ता है। आपने जितना पैसा बैंक से लिया था प्लस जितना उस पर इंटरेस्ट लगा, आपने उन दोनों को तो पे कर दिया, बट आपके हाथ में कुछ नहीं आया। गॉट इट? हाँ सर। मतलब क्या आप लॉस में हो गया? नहीं सर। क्या आप प्रॉफिट में हो गया? नहीं सर। नहीं। लेकिन क्या आप किसी के कर्जदार हो गया? नहीं। यानी नहीं। कि एनपीवी जीरो ये बताता है कि एनपीवी जीरो का मतलब ये है कि मैं इतना कैपेबल हूं कि मैंने जितना बैंक से पैसा लिया था मैंने उसको वो भी लौटा दिया, और जो उस पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ था वो भी लौटा दिया। क्लियर हुआ एनपीवी जीरो का मतलब? यस सर। तो हाँ सर। इसका मतलब था, अब ये क्या बताता है कि जिस रेट पे मैंने बैंक से पैसा लिया था, जिस रेट पे मैंने पैसा लिया था, मतलब कि वो रेट इतना ज्यादा था, ध्यान से सुनते जाना, मैंने जिस रेट से बैंक से पैसा लिया था वो रेट उतना ज्यादा था, क्या कि उस रेट पे अगर मैं बैंक से पैसा ले रहा हूं तो मैं अपना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा। क्या कर पा रहा हूँ? सिर्फ अपना जितना पैसा लिया था प्रिंसिपल और जो उस पर इंटरेस्ट लगा वही वापस कर पा रहा हूँ। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ऐसे केस में आपका एनपीवी जीरो आ रहा है, लेकिन अगर इसको एनपीवी को आपको जीरो से पॉजिटिव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे ना जहां से आप पैसा ले सको। अच्छा सुनो, मान लो ये जीरो आया कितने परसेंट पे, ध्यान सुनना, अगर ये जीरो आया 20% के इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन किसी बैंक ने आपको पैसा दे दिया 15% के इंटरेस्ट रेट पे, तो एनपीवी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा ना? पॉजिटिव हो जाएगा। तब जो प्रोडक्ट आपका नोट रिकमेंडेड था, प्रोजेक्ट नोट रिकमेंडेड था, क्या हो गया? रिकमेंडेड हो गया, ये सुनो। यस सर। हाँ यस। सर। तो दैट्स वाई जब भी मेरा एनपीवी जीरो आता है मैं ये नहीं बोल सकता मुझे प्लांट लगाना चाहिए, लगा चाहिए। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे मेरा एनपीवी जीरो आता है, ध्यान से सुनना, जिस इंटरेस्ट रेट पे मेरा एनपीवी जीरो आता है उसे मैं बोलता हूँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलता हूँ? इंटरनल। इंटरनल रेट इंटरनल ऑफ रेट रिटर्न। ऑफ। हाँ इंटरनल, हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पांचवा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आईआरएम मेथड बोलते हैं इसको, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलो इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, बड़ी प्यारी प्यारी चीज लिखूंगा, कोई नहीं भूलोगे, लिखो इट इज दैट डिस्काउंटेड रेट, इट इज दैट डिस्काउंटेड रेट, it is that discounted rate, it is that discounted rate, it is that discounted rate at which NPV is approximately zero, at which NPV is approximately zero.
क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। तो मैंने आपको समझा दिया क्या किसी इंटरेस्ट रेट को कैसे लोगे कि आप उतना सफिशिएंट हो पाओगे कि आप पैसा लौटा दो प्लस इंटरेस्ट लौटा दो, लेकिन एनपीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट वाले पे स्टार बना लेना, दोनों पे स्टार बना लो, बस इसमें यही समझना है, बस उसमें कोई इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता, बता दूंगा। दूसरा लिखो, लिखो the rate of return calculated by this method, the rate of return calculated by this method, the rate of return calculated by this method is equivalent to the maximum interest rate, is equivalent to the maximum interest rate, is equivalent to the maximum interest rate, is equivalent to the maximum interest rate at which money can be borrowed, money can be borrowed, BORROWD, money can be borrowed to finance the project, to finance the project, to finance the project under such conditions, under such conditions where the net cash flow, where the net cash flow over the project life, over the project life, over the project life would be just sufficient, would be just sufficient, sufficient to pay off, to pay all the principal, to pay all the principal and the interest, and the interest accumulated on the principal, and the interest accumulated on the principal. अब एक बार इसको रीड करो, फिर मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया। पहले इसको रीड करो। समझ में आया क्या? क्लियर? यस और नो? आयुष? Yes. हाँ, क्लियर हो गया ना? देखो एक लाइन में अगर मैं समझाऊं तो देखो, जितना भी आपका कैश फ्लो आएगा, देखो ध्यान सुनना, कि जितना भी आपने बैंक से लोन लिया होगा प्रिंसिपल प्लस जितना भी इसके ऊपर क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, जितने भी इंटरेस्ट लगा, उन सबको अगर जोड़ो तो वो किसके बराबर होगा? नेट कैश फ्लो के बराबर होगा, नेट कैश फ्लो के बराबर होगा। लेकिन कब? फॉर द ऑल ओवर द सर्विस लाइफ, मतलब सर्विस लाइफ में जितना भी आप जोड़ोगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो किसके बराबर होगा? नेट कैश फ्लो के। आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना? लिखो ठीक है ना? यहाँ पे एक स्टार बना के लिखो, एक लाइन देखो, when we have the money,
when we have the money, then we apply NPV method. Then we apply NPV method. NPV method. But when we have to borrowed money, then go for IRR method. नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, देखो, for solving the IRR problem, change every value into the future value. Change every value into the future value. ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, अब देखो, हाँ सर। IRR कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, ये बताओ। वो इंटरेस्ट रेट जिस पर आपका एनपीवी 0 आ रहा है, तो वो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ये बताओ। कम होना चाहिए सर। दोबारा सोचो, देखो, ध्यान से सुनना, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग डिस्प्ले पे देखो। मान लो, क्या मान लो कि मान लो एक इंटरेस्ट रेट है, कितना इंटरेस्ट रेट है? 20% का, जिस पर आपका एनपीवी आ रहा है 0। ध्यान से सुनो, एनपीवी आ रहा है 0, तो आपके पास लोन के कितने ऑप्शन बचते हैं? जो 20 के अंडर होंगे, भले आपको अगर 17% में मिलेगा, 18% में मिलेगा, 15% में मिलेगा, 19% मिलेगा, तभी आपका एनपीवी क्या आएगा? इसके अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव। यस सुनो, बोलो। लेकिन अगर आपका जो IRR है, लेकिन जो आपका IRR है, अगर वो सोच लो वो 30% पे आ रहा हो, 30% पे, तो आप कितने परसेंट तक लोन ले सकते हो? बोलो। 30%। 29% तक लोन ले सकते हो, तभी आपका एनपीवी क्या आएगा? पॉजिटिव। सोचो अगर आपका IRR 40% हो जाए, मतलब 40% इंटरेस्ट रेट ले रहे हो, तब जाके एनपीवी 0 आ रही है, तो मतलब आपके पास कितनी रेंज हो गई? इतनी रेंज हो गई। तो विच मींस IRR जितना ज्यादा होगा उतना आपका क्या है? बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि उतना आपके पास मार्जिन अवेलेबल है, उससे नीचे जितना कम में आपको लोन मिल जाएगा उतने क्या जाओगे? प्रॉफिट में जाओगे। बहुत क्लियर हुआ? सर, हाँ बोलो। सर बट हम जितना आई की वैल्यू कम लेंगे तो उतना एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव आएगा, तो मींस ज्यादा प्रॉफिट हुआ ना। बिल्कुल। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सोचो, अगर आई की वैल्यू 30 है, अगर आपने 30% पर लोन लिया, तो आपका एनपीवी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आपने एक अल्टरनेटिव ढूंढा और वहीं पे आपको 12% पे लोन मिल गया, तो आपका एनपीवी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा ना। हाँ सर। 0 कितने बार था? 30% पे, तो आपके पास कितनी ऑपरेटिंग रेंज बची? अगर कोई 12 पे नहीं देगा, 13 पे ले लोगे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, इस कब तक ले लोगे? 29% पे। लेकिन सोचो अगर आपका आई 15 पे क्या आ जाता है, एनपीवी 0 आ जाता, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन तो बचते ना, 12, 13, 14। यस और नो? हाँ सर। तो इसीलिए IRR जितना ज्यादा होगा उतना मेरे पास मार्जिन ज्यादा होगा, उतने ज्यादा ऑप्शन होंगे मेरे पास इंटरेस्ट को लेने के, उतने ज्यादा ऑप्शन होंगे मेरे पास इंटरेस्ट को लेने के। ये फिगर बना लो, ठीक है? क्लियर हुआ? मेरी और क्लियर हुआ? क्लियर होगी ना? लिख लो, IRR डिफाइन द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। देखो, IRR डिफाइन द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। हाँ बोलो। ये मार्जिन वाला से वापस बताओ ना, प्लीज। मैंने ये बोला कि अगर इंटरेस्ट रेट मान लो मार्केट में 40% था, आपने लिया था, उस पर आपका एनपीवी 0 आ गया, ठीक है ना? लेकिन अगर मार्केट में 40 से नीचे अगर कहीं भी आपको लोन मिल जाए, 5%, 10%, 20%, 25%, 35%, 39% तक, तो आपका एनपीवी क्या आएगा? बोलो, पॉजिटिव आएगा। यस और नो? तो आपके पास मार्जिन कितना है? इतना सारा। लेकिन सोचो अगर आपका I = 30% पे कितना आ रहा है? एनपीवी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो आपके पास मार्जिन कम नहीं हो गया? सिर्फ इससे नीचे लोन ले सकते हो। लेकिन अगर आपका I = 20 पे एनपीवी 0 आ गया, तो आपके पास मार्जिन कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ इतना बचा। ये पहला केस था, ये दूसरा, ये तीसरा।
तो जैसे जैसे मेरा IRR बढ़ेगा तो मेरे पास मार्जिन बढ़ेगा। अब क्लियर हुआ? हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। क्या लिखा तुमने? क्या लिखा? IRR define the margin of profit, and as IRR increases, IRR increases, IRR increases, margin of the profit is increases, margin of the profit increases, margin of the profit increases. Next line से लिखो, for the best alternative, for the best alternative, for the best alternatives, comma, the IRR as much as high as possible, the IRR as much as high as possible. जितना ज्यादा होगा उतना फायदा रहेगा अपन लोगों को। ठीक, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा IRR क्या रहे, हमेशा ज्यादा। हमारा IRR का कंसेप्ट होता है खत्म। तो देखो मैंने आपको 5 मेथड पढ़ाए प्रॉफिटेबिलिटी के, 5 मेथड मैंने आपको पढ़ाए। सबसे पहला मेथड कौन सा था बोलो? ROI था। दूसरा मेथड कौन सा था बोलो? तीसरा मेथड बोलो? कैपिटल चौथा? नेट प्रेजेंट पांचवा? IR। देखो ROI क्या होना चाहिए? रेट ऑफ रिटर्न कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या आना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम आना चाहिए? अरे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? ज्यादा ज्यादा तो ठीक है, सीधी सी बात है। ROI क्या होना चाहिए? हाई। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए? जो जेब से पैसे जा रहा है वो क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? कम कम होने चाहिए। पे आउट पीरियड क्या होना चाहिए? कम NPV क्या कम होनी कम चाहिए? होना चाहिए, ज्यादा IRR क्या होना चाहिए? ज्यादा। बना लो इसको फिगर, चलिए ये लिख लो फिर। Got it? नेक्स्ट स्टार्ट करें? लिख लिया? हाँ सर। एक मिनट। फ्रांस। नेक्स्ट लिखो, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट 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 पेज से लिखना, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, काफी टाइम से क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों इस पे, ब्रेक इवन पॉइंट। EV, एक मिनट, क्या क्या लिखना है मैंने, जस्ट a minute, ब्रेक इवन पॉइंट। Finally, before someone, क्या? It is used in balance sheet। ये बैलेंस शीट पे क्या होता है? यूज होता है। क्वेश्चन आ सकता है इस पे, काफी टाइम से आया नहीं क्वेश्चन, तो स्टार मत देना। लिखो, देखो ब्रेक इवन का मतलब कोई बताएगा? ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? तारी बोलो, ब्रेक इवन, एनी आइडिया? हाँ सर, मतलब कि जिस पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा वो सर। गुड गुड। तो ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जहां पे जितना भी मैंने खर्च किया है, टोटल कॉस्ट मेरी बराबर आ जाए किसके? टोटल टोटल सेल्स। गॉट इट? दैट पॉइंट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। लिख लो इसको। गॉट इट? लिख लिया? हाँ सर। Yes हाँ। sir, yes.
टोटल सेल तो आपको पता है सेल्स आएगी, बस सीधी सी बात है, प्रोडक्ट को सेल कर दोगे सेल आ जाएगी। लेकिन टोटल कॉस्ट तो कई जगह होती है ना, देखो ध्यान सुना, टोटल कॉस्ट दो जगह कैसे होंगे। अगर मान लो आपने मान लो साबुन बनाना है, तो साबुन की दो कॉस्ट लगती है। एक तो वो कॉस्ट लगेगी जिसमें आपने मशीन खरीदी होगी, और प्लस एक वो कॉस्ट होगी जो रॉ मटेरियल वाली होगी। यस और नो? हाँ सर। जब इस साबुन तो है नहीं कि रॉ मटेरियल साबुन बन जाएगा, आपको एक मशीन बनानी पड़ेगी। तो जो मशीन वाली कॉस्ट है उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। वो तो मैंने आपको बताया था, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताया था ना, उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कौन सी हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हाँ मेरी वर्किंग से रिलेटेड है वेरिएबल कॉस्ट, कि जितना ज्यादा रॉ मटेरियल्स लगाओगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए उतना ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा आपको, उतना ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा आपको, बोलो, रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मेरी टोटल कॉस्ट है, लिख लो, जो टोटल कॉस्ट है, देखो टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप को, यहाँ पे लिखो टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट मिली होती हैं। एक कॉस्ट होती है मेरी फिक्स कॉस्ट, इसको लिखते रहो। दूसरी कॉस्ट होती है मेरी, बोलो क्या, वेरिएबल कॉस्ट। एक कॉस्ट होती है मेरी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट होती है, और इसका नाम, नया नाम भी है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मिला के जो कॉस्ट का नाम दिया गया है उसको बोलते हैं टोटल एनुअलाइज्ड कॉस्ट। एक साल की कॉस्ट, टोटल एनुअलाइज्ड कॉस्ट, एक साल की कॉस्ट, टोटल एनुअलाइज्ड कॉस्ट बोलते हैं इसको। अबे फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो बहुत आसान शब्दों में लिखूंगा, लिखो फिक्स्ड कॉस्ट इज द मनी, fixed cost is the money that we have spent, fixed cost is the money that we have spent, that we have spent, that we have spent before the start of the plant. Oh, भाई Mike, before the start of the plant, समझाया था मैंने, सबसे पहले ही लगती है, याद आ रहा है कहीं? हाँ सर। Before the start of the plant, full stop. Next line से लिखो, fixed cost is the, देखो fixed cost is the, fixed cost is the part of fixed capital investment. Fixed cost is the part of fixed capital investment. Obviously, भाई पहले साल में तो एफसीआई को सारी रिकवर करनी लोगे, अगर 2 करोड़ की मशीन है पहले साल में रिकवर थोड़ी करोगे, लेकिन 2 करोड़ का कुछ पार्ट रिकवर करोगे। अब वो पार्ट हम किसकी हेल्प से रिकवर करते हैं, बोलो, एफसीआई को किससे रिकवर करते हैं हम, बोलो, Depreciation. गुड, वेरी गुड। देखो फिक्स्ड कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट that can be calculated as, फर्स्ट में लिखो, फर्स्ट में लिखो बाय डेप्रिसिएशन, सेकंड लिखो डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, given in the question, थर्ड वन लिखो some percentage of FCI। जैसे पहले क्वेश्चन में गिवन था ना कि डेप्रिसिएशन इज 10% ऑफ एफसीआई, डेप्रिसिएशन इज 20% ऑफ एफसीआई। कोई मेथड अगर ना भी गिवन हो तो आप समझ निकाल लोगे ना, हाँ सर। ये तीन मेथड है। क्या नेक्स्ट लाइन से लिखो, देखो वेरिएबल कॉस्ट इज द मनी, variable cost is the money, variable cost is the money
that we have spent, that we have spent after the start of production, after the start of production, after the start of plant, sorry, after the starting of plant, after the starting of plant, production is plant, plant. Mainly the cost price of product, mainly the cost price, mainly the cost price of product, cost product price of product. Sir, mainly the Cost price, cost price is raw material का नहीं आता प्राइस, cost price of product, ठीक है. नेक्स्ट लाइन लिखो, yes sir. नेक्स्ट लाइन लिखो. टोटल सेल्स इज द मनी ऑब्टेन्ड, total sales is the money obtained, total sales is the money obtained from the selling of product, from the selling of product, from the selling of product. तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि एट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको, जो मेरी टोटल सेल्स होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, टोटल, टोटल कॉस्ट के, ये सुनो. हाँ सर. टोटल कॉस्ट दो का कॉम्बिनेशन है, एक है मेरा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, गॉट इट. लेकिन जो यहाँ से मिलेगा टोटल, वो कहाँ से मिलेगा, वो मुझे आएगा सेल्स से. अब देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, जितना वेरिएबल कॉस्ट का रॉ मटेरियल कॉस्ट है, तो जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगा उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, जितना कम करूंगा उतना कम लगेगा. लेकिन जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगा उतना ज्यादा सेल्स मिलेगी मुझे. मान लो मैंने n यूनिट सेल की, n यूनिट मैंने प्रोड्यूस की, तो वो CS रेट से बेची, तो मेरे पास पैसे कितना आ जाएंगे, CS into n, यस और नो. सर रिपीट करें एक बार. मान लो मैंने n यूनिट बनाई एक साल के अंदर, एक साल के बनाई, मैंने n यूनिट बनाई, नंबर ऑफ यूनिट n थी, और एक का जो सेलिंग प्राइस था, जो बेचने का मूल्य था, वो NSCS था, सेलिंग प्राइस. तो मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे, n into CS, यस और नो. हाँ सर. मान लो मैंने 10 पेंसिल बनाई, एक पेंसिल 5 रुपए की, तो मेरे पास कितने आ गए, 10 गुना 5, तो यहाँ पे कितना आ गया, n into CS. कोई दिक्कत नहीं सर. मान लो मैंने बनाई 10 यूनिट और एक पेंसिल को बनाने की कीमत 2 रुपए है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 गुना 2, यानी कि n into CP, यस और नो. वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, n into CP, और प्लस फिक्स कॉस्ट आपको बताइए, वो क्वेश्चन में गिवन है. तो ये मेरा फार्मूला होता है ब्रैकेट का. देखो where n is equal to production unit, CS is equal to selling price, CP is equal to cost price. लिख लिया, हाँ हाँ सर. नोट करो, नोट लिखो एक, नोट लिखो. Before break even, before break even, we are in the loss. Before break even, we are in the loss. We are in the loss. Comma. And the कीजिए ना. before break even, we are in the loss. ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हम लॉस में होंगे. बिफोर ब्रेक इवन वी आर इन द लॉस. लॉस मतलब नुकसान में. वी आर इन द लॉस. नेक्स्ट कोमा, कोमा लगाओ, कोमा. एट द ब्रेक इवन, एट द ब्रेक इवन, एट द ब्रेक इवन, there is no profit no loss condition. There is no profit no loss condition. And after break even, and after break even,
we are in the profit. We are in the profit. Full stop. Full stop. Full stop. Break even can be in terms of units. Break even break even can be sir break even can be in terms of units. मतलब कितनी नंबर ऑफ यूनिट पे ब्रेक इवन आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स ओवर टाइम, ओवर कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ओवर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. For the generation of profit, for the generation of profit, for the generation of profit, break even should come within 1 year. Break even should come within 1 year. ठीक है ना? ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस. ये कह रहा है कि टाइम में कर लो, उसमें कर लो. तो ये कहना चाह रहा है कि मान लो आपने कोई दुकान खोली, सोप खोली. अभी सोप को आपने 10 लाख रुपए लगा के खोला, 10 लाख रुपए. आपका टारगेट ये है कि मुझे 1 साल में 1 लाख रुपए रिकवर करनी है, ठीक है ना? और बाकी जो सामान लाऊंगा वो जाता रहेगा, तो अलग बात है, ठीक है ना? ये सीधी सी बात है. 10 लाख का इस दुकान को खोलने में चार्ज लगे, बनाने में कुछ लगा 10 लाख. तो 10 लाख में से जो 1 लाख आपने निकाला जो रिकवर करना, वो कौन सी कॉस्ट होगी? फिक्स कॉस्ट. यस और नो? प्लस. हाँ सर. और मान लो साबुन का बिजनेस कर रहे हो, तो आप एक साबुन 5 रुपए का लाते हो और आप दिन में 100 साबुन बेच रहे हो, तो कितने हो गए? 5 गुना 100 या 1000 मान लो. एक महीने, एक साल में 1000 साबुन बेच रहे हो. एक साल में नहीं, मतलब हाँ, मतलब 1000 साबुन आप बेच रहे हो, और उस साबुन का जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए है. कितने बेच रहे हो? 1000 बेच रहे हो. और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा? ध्यान सुनना, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? इधर कितना आ रहा है? देखो 1 लाख. तो ये कह रहा है कि कितने टाइम में, 1 साल के अंदर अंदर कितने टाइम में आप अपनी इस खर्च को, कितने खर्च को? 1 लाख प्लस ये कितना आ गया? 5000. 1000 गुना 5000 आगे नहीं आ गया? इस 1,05,000 को आप कितने टाइम में रिकवर कर लोगे? मान लो अगर आपने छठे महीने में रिकवर कर लिया, तो आपका ब्रेक इवन कब आ गया? इन द मिड ऑफ ईयर आ गया. पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि टाइम में कैसे बताएंगे? रिपीट करें ना सर लास्ट वाला एक बार. मैंने ये बोला कि 1 लाख तो आपको रिकवर करने हैं फिक्स कॉस्ट के. यस और नो? हाँ सर. आपको एक साबुन पे बच रहे हैं 5 रुपए. भाई 5 का ला रहे हो, 10 का बेच रहे हो, तो आपको बचे कितने? 5 रुपए. और तो ये अगर मान लो आपके 1000 साबुन बिके, तो आपको कितने रुपए बच गए? मान लो 5000 रुपए आपको बच गए. ये समझो मेरी बात. तो ये कहना चाह रहा है कि आपको 1 साल में मान लो रिकवर करने थे 1,05,000 रुपए, तो वो आपने कितने टाइम में रिकवर कर लिए? अगर ये आपने 6 महीने में रिकवर कर लिए, तो आपको 6 महीने में ब्रेक इवन आ गया. 10 महीने में रिकवर कर, 10 महीने में ब्रेक इवन आ गया. मतलब ब्रेक इवन का मतलब ये था कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को आप अपनी सेल से कितने टाइम में रिकवर कर पा रहे हो. अब क्लियर हुआ? हाँ सर. ऐसा. दूसरा चीज ये हो सकती है, देखो ये हो गया टाइम की यूनिट में. किसकी यूनिट में? टाइम की यूनिट में. दूसरा केस आ सकता है, दूसरा केस आ सकता है कि मैं कितने साबुन बेचूं, मैं कितने सोप बेचूं, साबुन बेचूं, कि उन साबुन का जो प्रॉफिट है, उन साबुन का जो प्रॉफिट है वो 1,05,000 हो जाए. पहला किसकी फॉर्म में था? टाइम की. लेकिन अब आगे नंबर के ऊपर. किसके ऊपर? आगे नंबर के ऊपर, कि मैं कितने साबुन बेचूं कि उनका जो प्रॉफिट है कितना बन जाए? 1,05,000 बन जाए. मतलब कितने, किस वैल्यू आ गई? किस वैल्यू आ गई? नंबर ऑफ यूनिट्स पे आ गई, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट पे आ गई. क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट भी? हाँ सर. तीसरा पॉइंट ये होगा, तीसरा पॉइंट मतलब इफिशिएंसी. तीसरा पॉइंट होगा कि अगर मुझे अपने 1,05,000 रुपए को रिकवर करना है, तो मैं दुकान, अगर जैसे तुम्हारी दुकान जो खुलने का टाइम है, जनरली दुकान में टाइम होता है वो 7 से 7 मान लो, जो जनरल टाइम है, ये टाइम आता है ना सुबह 7 से शाम के 7, जो मतलब एक अच्छा टाइम है, यही मानोगे ना सुबह की दुकान हाँ खोलना. सर. तो देखो इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो, मतलब कि 7 से 12
और 12 से 7, ठीक है ना। तो देखो इधर कितने घंटे खुली, 6 घंटे, इधर कितने घंटे खुली, 6 घंटे, यस और नो, यस सर। हाँ सर। सॉरी 5 घंटे, इधर कितने खुली, नहीं है बराबर करना पड़ेगा ना, सॉरी सॉरी, 7 से 7 आपकी खुल रही है, तो 6 घंटे सुबह मान लो, 6 घंटे शाम को मान लो, ऐसे क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने एक पहले क्या था, आपको टाइम वाला समझ में आ गया ना, टाइम वाला समझ में आ गया ना, एक साल में हाँ कितने टाइम सर। का रिकॉर्ड, दूसरा कितने साबुन बेचू कि मेरा प्रॉफिट कवर हो जाए, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि मैं अपनी शॉप को कितने टाइम में खोलूं, मैं अपनी शॉप को कितने टाइम खोलूं कि मेरा प्रॉफिट कितना मिल जाए, इतना मिल जाए। अगर आप 12 घंटे की दुकान खोलने का टाइम है, मतलब जो आपकी जो नगर पालिका है उसने बोल रखा है कि आप अपनी दुकान 12 घंटे खोलोगे, और आपने 12 ही घंटे दुकान खोली है, तब जाके आपको क्या मिल रहा है, 10,500 मिल रहा, तो आप अपनी कितनी कैपेसिटी को ऑपरेट करो अपनी दुकान को, 100%, यस और नो। यस हाँ सर। सर। लेकिन नगर पालिका ने बोला है कि आप दुकान खोलोगे 12 घंटे, लेकिन आपने सिर्फ 6 ही घंटे दुकान खोली और 6 घंटे में ही अपने इतने पैसे कमा लिए, तो आपको कितनी परसेंट कैपेसिटी पे आपका ब्रेक इवन आ गया, 50% पे आ गया ना। हाँ सर। हाँ, तो इसी वजह से क्या होता है, जब कभी कोई प्लांट बहुत ज्यादा फायदे में होता है तो नॉट मैंडेटरी कि वो 100% कैपेसिटी पे ही चले, अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो प्लांट को कम कैपेसिटी पे भी चला सकते हो, तो विच मींस यहाँ पे ब्रेक इवन इफिशिएंसी की फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, यस और नो बोलो। यस सर। हाँ, हाँ सर। इस पे क्वेश्चन हम कल करेंगे, और बाकी अगर आपको घर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो गेट 2012 का क्वेश्चन है वो आप कर लेना, मैं अभी खोल कर बता देता हूँ आपको। अब इस पे एक ही क्वेश्चन आया जो अच्छा क्वेश्चन आया, बाकी तो फर्जी आते हैं। 2012 कहाँ है भाई, इसमें 2016, 14, 13, 12, क्वेश्चन नंबर 43,800 दिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। मैं, तुमने हमें साफ सी पीडीएफ बना के नहीं दी, गलत बात है तुम्हारी ये। हाँ सर, फिर से भेज दूंगा सर। कब कल भेजोगे, भेज दूंगा। जब पीडीएफ खत्म हो कल सर। जाएगी, नहीं सर, कल भेज दूंगा। ठीक है ना? नहीं फायदा रहेगा ना, थोड़ा सा ये है यार। हाँ सर, कल से वापस से भेज दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, कैम स्कैनर उससे बनाना, एडोब स्कैन से अच्छा लगेगा, है ना। हाँ सर। सर हाँ भाई बोलो बोलो, कुछ बोलना है। सर वो पॉइंट्स लिखने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लिख लेना भाई सब। क्वेश्चन दिख रहा है, पहले ये बताओ 36। हाँ सर। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ स्क्रीन शॉट लो पहले इसका, स्क्रीन शॉट लो। ये क्वेश्चन आपने करना है ट्राई कल के लिए, पॉइंट से भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। हाँ सर, कर लेंगे ट्राई। हटा दूं, लो लिखो पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, लिखना है भाई, ये नहीं करना छोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड्स लिखा है ना, ब्रेक इवन कैन बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट और टाइम और कैपेसिटी लिखा है ना। हाँ सर, लिखा है। तो इसे अपने वर्ड्स में लिखो जल्दी से, समझ ऐसा एग्जांपल करके लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ बस, उससे लिखो क्या लिखना है, लिखो फिर मुझे बताओ। तो कल हम ब्रेक इवन पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और देखो मेरी बात सुनो सब लोग, जितने भी एमपीक्यू के क्वेश्चन है तुम्हारी बुकलेट में सारे ट्राई कर डालो, जितने भी आईआर के क्वेश्चन है सारे ट्राई कर लो। अल्टीमेटली कहने का मतलब जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी के क्वेश्चन है सारे ट्राई कर डालो आपको, ठीक है। मैं कितेश, हर्ष, आयुष, हाँ सर। जितने भी क्वेश्चन है सारे कर डालो, ठीक है शक्ति इसमें। यस सर। हाँ सीधे ट्राई करो, फिर कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके ब्रेक इवन के क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा एक बार दोबारा अच्छे से, और फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। तो कल हमारा ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मंडे ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन का पार्ट, तो मे बी उस दिन में कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके। आज हमारा सैटरडे है ना, फ्राइडे है सॉरी, सैटरडे तो हमारी क्लास होगी गुड, फिर मंडे को होगी, मंडे ट्यूसडे, हाँ हो जाएगा कंप्लीट, आराम से हो जाएगा, तुम्हारे एग्जाम से पहले कर देंगे, ठीक है ना। सर, डिजाइनिंग वाला कितने लेक्चर में होगा, 3 4? नहीं देखते हैं, हम नहीं बता सकता मैं ऐसे ना। हाँ।
वो तुम पे निर्भर करता है कितना ज्ञान तुम्हें लेना है। हाँ सर। लिख लिया? डन फिर? आयुष लिख लिया? एक्चुअली क्वेश्चन है उनसे, सीआरई पढ़ चुके हो? चलो, नहीं सर। अरे जिन्होंने नहीं सर। चलो बाद में पूछेंगे कभी क्वेश्चन का। ठीक है, बाद में पूछेंगे कभी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, ध्यान रखना आप लोगों में, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो ठीक है, गुड नाइट, ध्यान रखना आप लोग अपना। कल सेम टाइम सेम जगह 6:45 पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है बच्चों? ओके सर। चलो बाय।